हाय, नमस्कार, राम राम। वेलकम टू लेट्स टॉक विद नंदिता जी मिश्रा। और आज के मेरे गेस्ट हैं श्वेत चौधरी, एडिटर ब्रिट्स। दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू। आज हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में। इट इज ओनली एंड ओनली फॉर बांग्लादेश। और बांग्लादेश के बारे में बात करने के लिए अगर कोई एक कोर सिटीजन है जो बहुत अंदर तक जाकर के सारी बातें अनबायस्ड वे में बता सकते हैं, तो दादा से अच्छे कोई और है नहीं। दादा, वेलकम बैक अगेन। दादा, आई वांट टू टॉक अबाउट मेनी थिंग्स, बट सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ, एक बहुत कंट्रोवर्सी है, बहुत कंफ्यूजन है अबाउट सेंट मार्टिन्स आइलैंड। एग्जैक्टली वो क्या है? धन्यवाद। देखिए, सेंट मार्टिन आइलैंड का सबसे बड़ा जो चीज है, ये वेरी स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड। और जो इंडो पैसिफिक की बात करते हैं अमेरिकन सभी, सो इंडो पैसिफिक में जो इनके इन्फ्लुएंस के लिए ये सेंट मार्टिन उनकी जरूरत है। एंड वो वहाँ मिलिट्री बेस कही या नेवल बेस कही, कुछ भी कहिए, वो करना चाहते हैं। और ये अभी नहीं, सालों तक वो कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ये शेख हसीना, उसने भी कहा कि कोई व्हाइट मैन, ही डिमांडेड दिस सेंट मार्टिन इन एक्सचेंज फॉर कीपिंग हर इन पावर। तो शेख हसीना ने भी कहा। सो उन्होंने तो नहीं दिया अभी सेंट मार्टिन। अभी जो सरकार या रेजिम है यूनुस साहब के, सो दे आर वेरी फ्रेंडली विद द अमेरिकन। एंड मुझे भी लगता है कि अभी सेंट मार्टिन में कोई कुछ हो रहा है, क्योंकि देखिए सेंट मार्टिन में अभी अगले महीने से नवंबर से people will not be allowed to stay in Saint Martin at the night. मीनिंग अगर कोई जाते हैं घूमने के लिए और रात को नहीं रह सकेगा। सेकेंडली, फ्रॉम दिसंबर 2000 से ज्यादा लोग नहीं जा सकेगा सेंट मार्टिन में। एंड फ्रॉम फेब्रुवरी नो वन कैन गो टू सेंट मार्टिन। अभी सेंट मार्टिन में एक पॉपुलेशन है, और इसके सारे से सारे 96%, 7%, 97% दे आर ऑल रेडिकल मुस्लिम्स। मुल्ला लोग रहते हैं, दाढ़ी वाला, टोपी वाला, बुरके वाली। इट इज ऑलमोस्ट लाइक एन अफगानिस्तान। सो सबसे बड़ा मुसीबत उनके लिए आने वाला है कि अमेरिका वहां बेस करेगा, तो ये सबको अगर बांग्लादेश के मेन टेरिटरी में भेजेगा, नहीं तो समंदर में फेंकेगा। और ये सेंट मार्टिन में अमेरिका आएगा तो भारत के लिए इट्स अ सिक्योरिटी थ्रेट, म्यांमार के लिए इट इज अ सिक्योरिटी थ्रेट, चाइना के लिए सिक्योरिटी थ्रेट। मगर सबसे बड़ी बात है कि ये जो आप कहते हैं कि तख्ता पलट बांग्लादेश में हुआ 5 अगस्त, उसमें तो इस्लामिस्ट शामिल है, बिल्कुल मदरसा के स्टूडेंट शामिल है, सब जिहादियों भी शामिल है। अभी वहां अमेरिकन घाटी हो जाएगा। सो घाटी होने के बाद अमेरिकन वहां बार भी बनाएगा, कैसीनो भी बनाएगा, रंडी खाना भी बनाएगा, because it's very natural. And the mullahs will now, what they will do, they will send their daughters and sisters to those brothels. They will have to, no way out. So I am as a person, I'm worried that Americans are coming to St. Martin. But I'm very happy as a counterterrorism specialist कि अभी ये मुल्ला लोग खुद क्या कहते हैं आपको, मगर मछली कहते नहीं, crocodiles. So they are inviting the crocodiles, yes, magarmachhi. So they are inviting the crocodile, and those who were being talking against them, mullahs, jihadis, we will enjoy. They will suffer, and this sufferings will never end. Once Americans will enter, they cannot get them out. So this is what is happening. And अभी फरवरी में जो कह रहे कोई ना नहीं जा सकेगा, सो अभी खेल शुरू होने वाला है। आप लोगों ने तो बहुत चीज कर दी, मैं आपको नहीं कर रहा हूं, जो बांग्लादेश में सोचा था कि हम लोगों को एक आजादी मिल गई, नए मुल्क हो गए बांग्लादेश। हाँ, बांग्लादेश तो नया मुल्क हुआ है। इट विल बिकम वैसल स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। पाकिस्तान का होगा नहीं। आप लोग जो ख्वाब देख रहे थे कि पाकिस्तान हो जाएगा, गले लगेंगे पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है, और पाकिस्तान यहाँ क्या करेगा? पाकिस्तान का बाप आएगा, अमेरिकन। जो अमेरिकन ने पाकिस्तान में कर नहीं सका, तो पाकिस्तान में आतंकवादी फैला दी, मगर
और भी और दूसरी चीज नहीं किया। अभी यहाँ तो आपको कैसीनो बनाएगा, बार बनाएगा, वेश्या आई मीन होर हाउस बनाएगा, सब बनाएगा सेंट मार्टिन में। और सेंट मार्टिन को वो लोग कहेगा कि हमारा टेरिटोरी है, बांग्लादेश है मगर इट इज अमेरिकन टेरिटोरी, आना है तो सही तरीके से यहाँ पेश हो, नहीं तो भागो यहाँ से। So bad days are coming for the mullahs in Bangladesh. This is, I can almost tell you, and that days will be beginning very soon, and then they will understand that एक मर्सिनरी होता है जो वेस्टर्न मर्सिनरी, उसको आप लेके गोद में बैठाते हो या आपके पावर में बैठाते हो तो कैसा हालत होता है। ये हिंदुस्तान के, भारत की सारे लोग के लिए भी एक एजुकेशन होगा कि आप लोग जो कोई आपके जो मुल्क में जो पॉलिटिशियन के नाम के मर्सिनरी हैं, वेस्टर्न मर्सिनरी, उसके पीछे जो भाग रहे हो, नारा लगा रहे हो, सो वो आपको क्या हालत करेगा वो सेंट मार्टिन देखने के बाद आप लोगों को भी पता चलेगा। तो चलो ये एक एजुकेशन होने वाला है, मगर प्रॉब्लम है दिस विल बी बिगिनिंग ऑफ द सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडिया, चाइना एंड म्यांमार, एंड बांग्लादेश विल बिकम a kind of the launching pad of all sorts of American hegemony. एक कल्चरल चेंज हो जाएगा बांग्लादेश में, और दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर इंडिया, नो डाउट अबाउट दिस थिंग। दैट नाउ आई टॉक अबाउट शेख हसीना। हमारे यहाँ प्रिंट मीडिया में, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट रिपोर्टर, आई थिंक सम अनन्या और अनम्या समबडी फ्रॉम द प्रिंट, येस्टरडे उसका एक ट्वीट आया था जिसमें शी टोल्ड अबाउट द वेयर अबाउट्स ऑफ शेख हसीना। क्या ये एक सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है? और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे प्रिंट मीडिया, प्रिंट जो है, प्रिंट एंड वायर में स्पेशली, आई टेक द नेम, बहुत जिम्मेदारी के साथ में मैं नाम ले रही हूँ, प्रिंट एंड वायर का एक एजेंडा नहीं है, सिक्योरिटी थ्रेट नहीं दिया है, बिकॉज बाकायदा बता दिया है कि वो कहाँ पे है, वॉक करने जाती है, उनके साथ में कौन होता है, और बट दे सेड कि हम उनका एड्रेस नहीं बताएंगे। Isn't it a joke? देखिए भैया, ये सिर्फ दी प्रिंट में नहीं आया, दी प्रिंट के कई घंटे बाद हिंदुस्तान टाइम्स में भी आया। अभी आप जो कह रहे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ प्रेस, देखिए आई एम नॉट ओनली अ जर्नलिस्ट, आई एम अ न्यूज़पेपर एडिटर। सो एडिटर को एक जजमेंट होना चाहिए, हमारा सब जजमेंट, हमें बहुत कुछ चीज के पता चलता है। As an editor, I come to know a lot of things, but that lot of things I don't publish in my newspaper. Because when I'm publishing, I have to consider my national security of my country, I have to consider regional security, and I have to also consider the individual security. So अभी जो ये शेख हसीना भारत में है, आपके देश में है, ये तो सब जानते हैं। So हम लोग कहते नहीं सनसनी पत्रकारिता, सेंसेशनलिज्म, ये जो दी प्रिंट या जो जिसके नाम आपने भी लिया, दी प्रिंट या दी वायर, these are not newspapers actually, these are portals, news portals, websites, they're not newspapers. Newspaper is something else. For example, my newspaper is a newspaper, we print it, and also we are online, and this wire and the print, these are all आप कहते हैं कि न्यूज पोर्टल मतलब वेबसाइट है, और ये दोनों वेबसाइट के पीछे आप जाइए वायर में, देखिए कितने लोग की इन्वेस्टमेंट की, उसके नाम है। आप प्रिंट में जाइए, देखिए कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, उसका भी नाम है। सो आप किसी और अखबार पत्रिका मुझे दिखाइए जहां इतने इन्वेस्टर्स का नाम है। एक कंपनी होता है, कंपनी में शायद इन्वेस्टर्स भी होता है, मगर इसमें लिस्ट लगा हुआ है, रतन टाटा ब्ला 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 ब्ला, he has invested in दी प्रिंट, एंड देन द अदर्स, दी वेयर, इसमें सब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, मगर दोनों न्यूज़पेपर के वेबसाइट के मकसद क्या है? वेयर का मकसद है कि भारत के खिलाफ काम करना, हिंदुओं के खिलाफ काम करना, दी वेयर, और जिहादियों को, टेररिस्ट, आतंकवादी को प्रमोट करना। So the where, if you can say, the where is a terrorist mouthpiece,
propaganda outlet of the terrorism and anti-India, anti-nationalist forces. और अभी ये जो दी प्रिंट में जो काम किया, it is a we call it a senseless journalism. It is not journalism, it's a senseless thing. Because उसमें जो एडिटर है, मैंने सुना कि ये बहुत दिनों तक, सालों तक जर्नलिज्म में है, मगर I don't know where from he learned journalism, even if he is at all academically a journalist, I don't know. ये जो काम किया, ये जो सनसनी जो फैलाते पत्रिका कोई है ना, गॉसिप मैगजीन या सेंसेशन करता है, ये काम किया, मगर ये बहुत खराब काम किया, बुरी काम, दिस इज डन वेरी डेंजरस थिंग. एंड हमें शक है कि ही हैज डन इट एट द इंस्टिगेशन और पेमेंट. ये सब पैसा लेता है, कोई पैसा लेके क्या होगा कि टू सर्व द पर्पस ऑफ समवन. बिकॉज आपके भारत की, अनफॉर्चुनेटली हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ, आपके भारत में इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर है नहीं जो सच को सामने लाएगा, ऐसा है नहीं. सब कहाँ बिका हुआ है, सब, दे ऑल ऑफ देम आर सोल्ड आउट. एंड जो प्रीत ने भी किया, भी शेख हसीना की लोकेशन कह दिया. मैं एड्रेस नहीं कहूंगा, मैं रोड नंबर नहीं कहूंगा, ये सब बात किया, स्ट्रीट नंबर नहीं कहते, मगर प्रिंट ने तो लोकेशन कह दिया. हिंदुस्तान टाइम्स में और डिटेल में कह दी कि इस मार्केट या उस बागान के बीच में है, वो भी कह दिया. अभी आपका ये कहने के बाद आपका मकसद क्या है भाई? आप अगर शेख हसीना का लोकेशन बता दिया तो इससे दो कारण हो सकता है. एक, भारत सरकार ने किया होगा कि बांग्लादेश को चैलेंज करने के लिए, कि बांग्लादेश कह रहे हैं कि हम वारंट भेजेंगे शेख हसीना के लिए, शेख हसीना को वापस मांगेंगे, तो इंडिया ने, गवर्नमेंट ने किया होगा, प्रिंट को कहा होगा पब्लिश कर दो. So to tell Bangladesh, okay, here, look, she is here, take her. It can be. Another thing is if it was done by other side to put the government into trouble. अभी हमारे एक इंफॉर्मेशन है कि भारत के अंदर अभी 3 assassins has entered भारत, 1 woman, 2 men. This is not reported anywhere. And first time I'm telling you so. 3. Breaking news. Yes, 3 assassins have entered India, 1 woman, 2 men, to kill Sheikh Hasina. And I cannot give more details about their identities, but I'm telling you the first time that they have entered, and very coincidence है कि ये लोग अंदर आए भारत के अंदर, और उसी वक्त दी प्रिंट ने लोकेशन पब्लिश कर दी. Why? What is the reason? अभी ये तो बहुत क्या कहते हैं इसको, it's a matter of grave concern, but if Indian government has done this, then it could have another reason. कि शेख हसीना का ये जो लोकेशन इंडिया ने अगर पब्लिश किया, तो रीजन होगा ये कि बांग्लादेश अगर शेख हसीना को वापस मांगेगा, तो भारत कहेगा कि तुमने ये जो आतंकवादी को, जसीमुद्दीन रहमानी को छोड़ दी, जो रहमानी ममता बनर्जी को कहा जिहाद शुरू करो भारत के खिलाफ, कश्मीर को कहा, पंजाब को कहा. सो अगर भारत अभी बांग्लादेश को कहेगा तुम तो हसीना को मांग रहे हो, ठीक है, इट्स अ पॉलिटिकली चार्ज केस, मगर तुमने जो जिहादी को छोड़ दिया, ही इज ऑलरेडी थ्रेटनिंग द सिक्योरिटी ऑफ माय कंट्री, सो व्हाई यू हैव डन दिस थिंग, एंड इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ इट, इंडिया कैन गो टू द इंटरनेशनल कोर्ट and bring a charge against Bangladesh government, this government, of patronizing terrorism, of instigating terrorism against India. They can do this. So बांग्लादेश को अभी शेख हसीना तो सिर्फ एक बहाना है, इसको लेके ज्यादा जितना भी क्या कहते हैं इसको ज्यादा प्रेशराइज करेगा या ज्यादा बात करेगा, they will have problems. So प्रिंट का जो स्टोरी है, it may have been given by Indian government. Then this is the side India has told Bangladesh, okay, हाँ शेख हसीना यहाँ आके ले जाओ, अगर ले जा सको तो. Or it has been done by the other side. If it is other side, then assassins are inside India. अभी आप देखिए, आप शेख हसीना को मांग रहे हैं, बांग्लादेश में कह रहे हैं शेख हसीना ले आके हम लोग झुला देंगे. चलिए, ये 3 assassins का जो क्या इसकी आइडेंटिटी शायद मुझे पता नहीं, और अगर पता भी है मैं अभी कह नहीं रहा, कहूंगा नहीं. अगर कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट हो गया
और तीनों पकड़े गए। असैसिनेशन अटेम्प्ट तो फेल होगा जरूर, मगर तीनों पकड़े गए और ये साबित हो गया कि तीनों बांग्लादेश से गया। सो क्या हालत होने वाला है बांग्लादेश का? दिस विल गो टू द इंटरनेशनल कोर्ट। सो जो भारत को अंडरमाइन करते हैं, कल आपने देखे होंगे कल लाखों हिंदू और चिटगांव की लाल दिघी मैदान में, यू मस्ट नो वन थिंग कि इसका कोई कैंपेन नहीं हुआ, कोई माइकिंग नहीं हुआ, कोई पोस्टरिंग भी नहीं हुआ। 24 घंटे के नोटिस में लाखों हिंदू चिटगांव लाल दिघी मैदान में कैसे ह्यूमन ओशन। बांग्लादेश के बहुत पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट बीएनपी एंड अवामी लीग, बाकी सारे किसी का भी इतना औकात है नहीं कि इतना लोग ले जाए लाल दिघी मैदान में। और अभी हिंदुओं ने तो लॉन्ग मार्च टू ढाका का भी घोषणा दे दिया है। They have given announcement of long march to ढाका। तो मैं जो मैं मैंने आपके शो में भी कहा कि हिंदू शक्ति दिखाने का बात है। मैंने आपके शो में कहा, अभी दिखा रहा है हिंदू शक्ति। और ये जो बांग्लादेश के जिहादियों कह रहे कि जिसने ये प्रोग्राम की चिटगांव में, कह रहे कि ये ISI रॉ का एजेंट थे। सो ये रॉ का एजेंट है कि ये भारत का, आपको तो हिंदू को जितना आप इल्जाम दे सकते दे देते हैं ना बांग्लादेश और पाकिस्तान, कि जो भी हिंदू ज्यादा बात करते हैं वो रॉ एजेंट हो जाता है। शेख चौधरी ज्यादा हिंदू के बारे में बात करता है तो वो भी रॉ एजेंट है। नो प्रॉब्लम। अगर हिंदू ने तो कल हिंदू शक्ति दिखाए। एंड एज यू सेड दैट शेख हसीना को लेके या दीपरीन को, ये सब अभी ये बहुत बड़ा खेल शुरू हो गया और उस खेल के साथ आपका शो भी अभी खत्म होने वाला है सर। आई लास्ट थिंग that you may not ask, I will remind you that India has already started imposing visa restrictions on Bangladesh citizen. आपके शो में जी आपके शो में और बहुत सारे टीवी चैनल्स में मैंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू के ऊपर जो जुल्म हुआ, in response to that, India should impose visa restrictions en masse, and they are doing it. I congratulate the Indian government. Thank you. बधाई है, बहुत अच्छा किया। मेडिकल वीसा दे रहा है। मेडिकल वीसा भी देने का क्या जरूरत यार, ये लोग जाए पाकिस्तान अभी ट्रीटमेंट करवाने के लिए। इंडिया एकदम बांग्लादेश को वीसा बंद कर दो। लेट बांग्लादेश फील they are chanting India out, boycott India. Okay, so you want India out, boycott India, don't go to India, stay here। इलाज करवाना है सिंगापुर जाओ, अमेरिका चले जाओ। अमेरिका तो अभी तुम्हारा भाई हो गया, चले जाओ वहां तो ट्रीटमेंट भी मुफ्त में मिल जाएगा। पाकिस्तान चले जाओ, जब पाकिस्तानी आ रहे भारत में ट्रीटमेंट के लिए, सिंगापुर जाइए, जब लगेगा आपको 10 लाख टाका फॉर एग्जाम्पल, और वही सेम ट्रीटमेंट आप भारत में मिलता है 50,000 में। सो यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया आउट, हिंदू आउट, एंड आपको खाना भी नहीं खरीदना है तो यू हैव टू गो टू इंडिया। ये आलू खरीदना है भारत जाना पड़ता है, चावल खरीदना है भारत जाना पड़ता है। जाइए अमेरिका, आलू खरीद के लाइए, अमेरिका में आलू होता है। जाइए चावल भी अमेरिका से लाइए, हमारे भारत का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बांग्लादेश की तरह एक छोटा मार्केट अगर भारत को नहीं है तो नहीं है। भारत के लिए बहुत सारे मार्केट हैं। और आप जो भारत इंडिया आउट कहते हो, आपके इकोनॉमी का बैकबोन है रेडीमेड गारमेंट, और हमारा रेडीमेड गारमेंट्स के जो सूता होता है, कपड़ा होता है, सब तो भारत से आता है। वी आर जस्ट टीचिंग, you know, garment meaning we are teaching, we are not producing anything. Okay, they will say we are producing fabric, yes, the सूता कहाँ से आता है? yarn तो भारत से ही आता है, नहीं तो पाकिस्तान से लाओ, अभी yarn ले आओ पाकिस्तान। सो आप भारत बाइकट ब्ला, अभी हालत क्या होने वाला है सामने। आपने तो मैंने कहा सेंट मार्टिन वाला पहले कह दी, अभी बहुत खुश हूँ, मुला लोग देखेगा कैसे लगता है। और लास्ट एट द एंड ऑफ द टाइम आई वुड लाइक टू से कि देखिए भाई, मैंने बार बार कहा
कि भारत के साथ हम लोगों का कोई ऐसा स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेटिक ऐसा रिश्ता है नहीं, इट्स ए नेचुरल बॉन्डिंग। करेक्ट। ये नेचुरल बॉन्डेज है। आप एक परिवार है, परिवार जब भी आप अलग करोगे, जब भी अलग हो जाओगे परिवार के, so you will both all the sides will suffer. You need to stay and with India with a very strong bondage and take full advantage from Bharat. Bharat is a big country. By giving good relations, keeping good relations, friend relations, brotherly sister relations, भारत से आपको बहुत कुछ मिलेगा। एंड इंडिया विल डू, नॉट गवर्नमेंट। इंडिया में सरकार आएगा, सरकार चला जाएगा, मगर भारत में जो लोग हैं, पीपल, स्पेशली इन द पश्चिम बंगाल एंड अदर, वो लोगों का तो forefathers were here in this part of the world. बांग्लादेश से ही चले गए ना after 1947, so they are all the same people. People to people जो होता है नहीं, आप कहिए भारत की आज तक from 1947 until 2024 भारत की कोई इंडिविजुअल के साथ बांग्लादेश का कोई भी इंडिविजुअल का कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं हुआ। भारत के साथ हम लोगों का बिजनेस चल रहा है, टिकैश तक कोई बिजनेस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कंपनी टू कंपनी नहीं हुआ। पॉलिटिकल कोई जंग हुआ है बांग्लादेश के साथ, भारत का हुआ नहीं। पाकिस्तान के साथ होता है, पाकिस्तान इज अ रोग कंट्री। ये फालतू ये रोग, रोग इज रोग, क्या कहते हैं, तो बदतर मुल्क है। बांग्लादेश के साथ ऐसा है नहीं। बट नाउ यू आर ट्राइंग टू मेक बांग्लादेश अ पाकिस्तान, बट बांग्लादेश विल नेवर बिकम पाकिस्तान। बांग्लादेश विल बिकम अ वैसल स्टेट ऑफ अमेरिका वेरी सुन। मैं दुआ भी करता हूँ, अभी इंशाल्लाह हो जाएगा। पूरा लोग देखेगा, आप लोगों, बीवी को, बच्ची को, बेटियों को तैयार कीजिए वहां भेजने के लिए अमेरिकन सोल्जर्स के पास। और भारत बंद कर रहे हो, भारत वीजा बंद कर दिया। अभी रो क्यों रहे हो? अभी रो रहे हो भारत ने वीजा क्यों बंद किया? भारत की मर्जी है, भारत वीजा देगा नहीं, उसकी मर्जी। आप तो कह रहे हो इंडिया आउट, इंडिया आउट। तो उस वक्त सेम लीडर they were smiling. Now when India has stopped the visa, they say why the visa is stopped. It's up to India. So मैं इतना बात कह रहा हूँ कि from Saint Martin to Sheikh Hasina to this Indian visa restriction, जितने लोग हैं, मैं और हमारे सारे दर्शकों को, जो एक दूसरे को दुश्मन नहीं मानते, we are same people, same blood, same culture, same heritage, everything is same. So we should be happy कि चलो जो 2-3 ब्लैक शिप्स है, ब्लैक शिप सब समझते ना, डिस्टर्बिंग एलिमेंट जो हमारे समाज में भी, आपके समाज में भी है, ब्लैक शिप्स है सारे। तो और भारत के लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए एक एजुकेशन है बांग्लादेश मॉडल। देखेंगे कि ये अमेरिका की बात सुनने से या उसके एजेंट की बात सुनने से, डीप स्टेट के एजेंट की बात सुनने से नतीजा क्या होता है, वो भी देखना बहुत जरूरत है। तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज व्हाट हैज हैपेंड इन बांग्लादेश फॉर भारत, के आप लोग जो नेताओं के पीछे छूटते हो, जो नेता ना तो भारतीय है ना हिंदू है, सो बाद में आपको पता चलेगा कि उसके पास सुनने में आपको कैसा लगता है। और आज तो 26 तारीख है, पॉसिबली यू आर पुटिंग इट टुमारो, 27 तारीख ये कंटेंट। 31 तारीख को तो दिवाली है 31st ऑफ अक्टूबर, वही मैं कहा मंडे। सो मेरे तरफ से सारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामना है दिवाली की। और मैं सबसे ये दुआ करता हूँ कि आपको जीवन और फले फूले और बी प्रॉस्परस, बी हेल्थी, एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू सो मच। आपने जो रिपरकशंस के बारे में बांग्लादेश गवर्नमेंट ने नहीं सोचा और इतने बड़े बड़े स्टेप्स ले लिए वहां पे, और एंड में आकर के एक्चुअली बहुत बुरी कंडीशन में बांग्लादेश पहुंचने वाला है, और सेंट मार्टिन में जो होने वाला है उसके बाद में इट विल बी कल्चर शॉक फॉर एवरीबॉडी वहां पर भी। थैंक यू सो मच दादा फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर माय चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।